मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के वैक्सीन लगवाने पर कहा कि वैक्सीन पर कांग्रेस ही नहीं बल्कि सभी विपक्ष दलों ने सवाल खड़े किए हैं। जो भी अच्छे काम हो उस पर सवाल खड़े करते हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि एक नेता की तो सुबह ही ट्वीट करके होती है, कभी राम जन्मभूमि पर तो कभी वैक्सीन पर सवाल। साथ ही डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन लगवाई तब से वैक्सीन लगवाने वालों की बाढ़ आ गई है। पीएम मोदी ऐसे नेता देश को मिले हैं। थाली बजाने का कहा तो लोगों ने बर्तन फोड़ लिए, दिए जलाने को कहा तो दिवाली मना ली। अखिलेश यादव ने तो कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया था। बीजेपी की वैक्सीन तो उन्हें 3.5 साल पहले लगी थी, अब 22 में लगेगी। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनकी राजनीति झूठ पर आधारित है। कल उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में गरीबों को आवास देने, किसानों के खाते में पैसे डालने का लिखा है। दीदी बताएं कि लॉकडाउन में प्रधानमंत्री ने भेजा राशन कौन खा गया। देखो, वैक्सीन में अकेली कांग्रेस ने नहीं, लगभग सभी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। जो भी अच्छा काम होता है देश के अंदर, विपक्ष ने अपना स्वभाव बना लिया है उस पर सवाल खड़े करने का। एक नेता तो ऐसा है जिसकी शुरुआत ही ट्वीट से होती है। कोई राजनीतिक शब्द नया गढ़ना पड़ेगा उसके लिए। राम जन्मभूमि की तारीख पे सवाल, सेना पे सवाल, तो इसलिए वैक्सीन पे सवाल था। ये तो मानना पड़ेगा आपको कि मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, उस दिन के बाद देश के अंदर बाढ़ आ गई वैक्सीन लगवाने की। लोगों को वैक्सीन से ज्यादा मोदी पर भरोसा था। एक ऐसा नेतृत्व सौभाग्य से इस देश को मिला है कि अगर उसने कहा कि थाली बजाओ तो लोगों ने बर्तन तोड़ लिए, उसने कहा दिए जलाओ तो लोगों ने दिवाली मना दी। उस समय उनने कहा, अखिलेश जी ने, कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है। तब मैंने कहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन तो 3.5 साल पहले लगी थी, उसका असर आज तक है और फिर लगेगी 22 में, तो उसका असर फिर आगे रहेगा 28 तक। उनकी पूरी की पूरी राजनीति झूठ पर आधारित है ममता जी की। और इसलिए कल उनने जो घोषणा पत्र जारी किया है, आप उस पर एक नजर मारें। तृणमूल के ने उनने घोषणा पत्र में क्या लिखा कि हम गरीबों को आवास देंगे, हम किसान को उसके खाते में, गरीब किसान के खाते में 10,000 डालेंगे, हैं राशन हम गरीब को देंगे। अब दीदी जरा ये बताओ कि जो लॉकडाउन के पीरियड में मोदी जी ने राशन भेजा वो कौन खा गया? आज तक 10,000 6,000 रुपया जो मोदी जी किसान का भेज रहे थे, आपने पश्चिम बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिलने दिया? प्रधानमंत्री आवास कौन खा जाता था बीच में से? क्यों नहीं बनने दिए आपने प्रधानमंत्री आवास? पूरे देश में बन रहे हैं, करोड़ों में बन गए। आपका घोषणा पत्र, ये बात तो तय हो गई कि आपने 10 साल में कुछ नहीं किया।